गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 10B का सवाल नंबर देखते हैं 19वां। थोड़ा विस्तृत उत्तरीय है। कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, मतलब ये जो वृत्त हमारा खींचा गया इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। परिगत का मतलब वृत्त के ऊपर एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, अब देखो बेटा BD ये हो गया आपका BD और दूसरा हो गया DC, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। मतलब ये जो भुजा त्रिभुज ABC की BC थी, इसको स्पर्श बिंदु दो भागों में विभाजित कर रहा है, जिसका पहला हिस्सा 6 सेंटीमीटर दिया गया और दूसरा हिस्सा 8 सेंटीमीटर दे दिया गया। तो कहता है भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए। लगाना चालू करते हैं। मैंने आपको सिखा रखा है कि किसी बाह्य बिंदु से यदि वृत्त पे हम कोई स्पर्श रेखा खींचे, जैसे BD, और ये एक इधर को स्पर्श रेखा हो गई, इधर तो D नाम दे दिया गया लेकिन इधर नाम नहीं दिए गए, तो इनके हम नाम मान लेते हैं। यहाँ पे E और यहाँ पे हमने नाम मान लिया F। यदि BD 6 है तो ये भी कितनी हो गई बेटा 6, क्योंकि बाह्य बिंदु से जो वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो बराबर होती हैं। ऐसे ही देखो बिंदु C से एक स्पर्श रेखा CD हो गई और दूसरी CE हो गई, तो स्वाभाविक है CD और CE बराबर हैं, तो ये भी हमारी कितनी हो गई 8। अब हमसे पूछ रहा है पूरी भुजा AB, तो AB में इतना टुकड़ा तो हमको पता है लेकिन AF और AE हमको पता नहीं है, तो मैंने AE बराबर x मान लिया। यदि यह x है तो स्वाभाविक है बेटा AF भी हमारी x ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी बाह्य बिंदु A है और AE और AF स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पूरी AC भुजा कितनी हो जाएगी, x और 8 को जोड़ लें आप, क्या हो जाएगा x + 8। यहाँ x और 6 को जोड़ लें, क्या हो जाएगा बेटा x + 6। और यहाँ पूरी BC की माप कितनी हो जाएगी, 6 और 8 को जोड़ लें, कितनी हो गई भैया 14। कितनी हो गई 14। अब हम इसको लगाना चालू करते हैं। यहाँ सबसे पहले बच्चा लिखेगा माना AE बराबर किसके बेटा, AE बराबर AF। क्यों? क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगी। इनको मैंने x मान लिया। तो इसी प्रकार बिंदु B से मैंने अभी आपको बता रखा है BD और BF कितनी हो गई बेटा, BD बराबर BF बराबर कितनी बेटा 6 सेंटीमीटर की दोनों हो गई। तीसरा बिंदु C से CD 8 है तो CE भी कितनी हो गई 8। तो बच्चा हमारा लिखेगा, चाहे CD लिखो या DC लिखो, DC बराबर CE बराबर कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। चलो पूरी भुजाएं लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में बच्चा हमारा लिखेगा त्रिभुज ABC में तीनों भुजाएं आपको लिख लेनी है। पहली भुजा का नाम बेटा क्या हो गया AB, तो पहली भुजा AB को मैंने A मान लिया, स्मॉल a बराबर बता रखा है, x और 6 को जोड़ लो, कितना हो गया x + 6। दूसरी भुजा कौन हो गई BC, बच्चा लिखेगा भुजा BC बराबर, इसको स्मॉल b से प्रदर्शित करेंगे, कितनी 6 और 8 जोड़ लिया भैया, कितना हो गया 14। और तीसरी भुजा कौन सी है AC, तो बच्चा लिखेगा भुजा AC बराबर, इसको स्मॉल c मान लें, कितना x और 8 को जोड़ लो बेटा, कितनी हो गई x + 8 सेंटीमीटर। अब हमें इस पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि ऐसा त्रिभुज हमको मिल जाए जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो उसका एरिया निकालने के लिए हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको आप हीरो सूत्र बोलते हो। तो हीरो सूत्र के लिए आवश्यकता पड़ती है अर्ध परिमाप की, जिसको मैं अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ लो, उसका आधा कर लो। अर्ध का मतलब आधा और परिमाप का मतलब ये त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग। तो बच्चा हमारा लिखेगा त्रिभुज का
अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं को जोड़ लो और उसका आधा कर लो। इसको मैं स्मॉल एस से प्रदर्शित करूंगा बेटा। इसके बराबर मैं क्या लिख दूं, ए प्लस बी प्लस सी और बटे में कितना 2। चलो देखते हैं बेटा। यस बराबर अभी ए बराबर मैंने आपको बताया x प्लस 6, भुजा बी कितनी थी 14 और सी कितनी थी x प्लस 8 और बटे में हमको रखना है कितना 2। तो यस बराबर जोड़ते 1 और 1 कितने x हो गए 2x। अब जोड़ो भैया 6 और 14 20, 20 और 8 हो गए हमारे 28 और बटे में कितना 2। तो यस बराबर 2 हमको कॉमन मिल रहा है, 2 हम बाहर निकाल लें। अंदर क्या बचा बेटा x प्लस 14 और बटे में कितना 2, 2 से 2 हमारा ऊपर नीचे से कट गया। यस बराबर कितना आ गया x प्लस 14, x प्लस 14। अब आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसके लिए मैंने कहा हीरो सूत्र लगाओ। तो हीरो सूत्र है बेटा रूट में आपको लिखना है यस इंटू यस माइनस ए इंटू बेटा एस माइनस बी इंटू बेटा एस माइनस सी। देखो जगह कम है बोर्ड पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे पुनः चालू करते हैं। अब इसी फार्मूले में हमको ये वैल्यू रख देनी है। जैसे सबसे पहले एस लिखा, एस की जगह पर बेटा मैंने कहा x प्लस 14 लिख दो और फिर रूट में क्या है यस माइनस ए, एस की जगह पर x प्लस 14 लिखना है और ए का मतलब मैंने बता रखा है x प्लस 6, तो माइनस लगा के आपको लिख देना है x प्लस 6। ये तब ठीक था जब मैं ब्रैकेट लगाऊं, और जब माइनस से आप ब्रैकेट को खोल देंगे बेटा तो ये प्लस कैसा हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। फिर अगले में मैंने क्या बताया यस माइनस बी, एस का मतलब है x प्लस 14 और b का मतलब कितना है भैया केवल 14। और फिर यस माइनस सी, यस का मतलब बताया x प्लस 14 और c का मतलब कितना था x प्लस 8, मतलब कितना लिख दूं x माइनस 8। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। s हमारा पॉजिटिव s हमारा निगेटिव, ये तो कैंसिल हो गया। 14 प्लस के 14 माइनस के कैंसिल हो गए, x पॉजिटिव x निगेटिव कैंसिल हो गए। अब रूट के अंदर बचा क्या भैया देखते हैं, x प्लस 14 ये तो बच गया x प्लस 14 और यहाँ 14 से 6 घटाया कितना बचा 8, यहाँ पे क्या बचा केवल x और यहाँ 14 से 8 घटाया कितना बचा 6। तो इसके बाद देखते हैं बेटा, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखें। 8 और 6 इनके थोड़े टुकड़े कर लें, जैसे 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 6 के टुकड़े 2 तियां 6 और एक बार आपको x भी लिखना है, ये वाला x प्लस 14 को ऐसे ही रखें x प्लस 14। अब ध्यान दें बेटा जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर निकालो, 2 दूना 4, आपका 4 आ गया बाहर और रूट में बचा कितना 3 और x, 3x इंटू कितना x प्लस 14। ये क्या आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हमने पूरे त्रिभुज का तो निकाल लिया, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमको इसका क्षेत्रफल टुकड़ों में निकालना है। जैसे देखो O से B को मिला दिया, O से B को A को मिला दिया। अब ये हमारा एक पहला टुकड़ा बन गया और यहाँ OF को भी मिला दिया। यदि OD 4 था तो ये भी 4 हो गया, OE को मिला दिया ये भी 4 हो गया। अब हमको निकालना है टुकड़ों में क्षेत्रफल अलग अलग, किसका जैसे AOB, ये इतना जितना मैं डार्क कर रहा हूँ इतना इस एरिया का क्षेत्रफल। तो इसके बाद बच्चा निकालेगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। सॉरी बेटा दिखता नहीं है, थोड़ा नीचे से लाता हूँ। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालो भाई।
ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर, बहुत सरल, आधार गुणा लंब। इसका फार्मूला क्या है? 1/2 गुणा आधार। आधार कौन सी भुजा हो गई? ए बी। कौन सी हो गई? ए बी। ए बी और गुणा बेटा लंब इसका कौन हो गया? ओ एफ। चलो इसकी वैल्यू रख दो ओ एफ। तो भैया 1/2 और ए बी की जगह मैंने कितना बताया? x + 6 और ओ एफ की जगह कितना? 4। 2 से इसको कैंसिल करो, 2 दूना 4। 2 से ब्रैकेट खोलो, कितना आया? 2x + 2 छंग 12। ये आ गया हमारा पहले टुकड़े का क्षेत्रफल। अब दूसरा टुकड़ा बना ले भैया, इसको इससे ओ को सी से मिला दिया। अब दूसरा हिस्सा कौन बन गया? BOC। दूसरा हिस्सा है हमारा BOC। तो बच्चा लिखेगा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल। इसके लिए भी बहुत बेहतरीन तरीका, 1/2 रखो और गुणा पहली भुजा कौन सी है? आधार। आधार का मतलब कौन है? BC। तो यहाँ पे लिख दें BC और गुणा इसका लंब कौन हो गया? OD और गुणे में आप लिख दें OD। तो 1/2 गुणा BC की जगह 14 और OD की जगह 4। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। 14 दूनी 28 वर्ग सेंटीमीटर। ये दूसरे टुकड़े का क्षेत्रफल हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। इसी क्रम में तीसरा हिस्सा है बेटा हमारा। तीसरा हिस्सा कौन सा है? AOC। AOC इसका भी हमको क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो बच्चा हमारा लिखेगा त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया तरीका, अभी मैंने आपको बताया 1/2 गुणा आधार। आधार कौन सा हो गया? AC और गुणा लंब। लंब कौन हो गया? OE। भैया 1/2 गुणा AC। AC की माप कितनी है? x + 8 आपको दिख रही होगी बेटा। और OE की जगह पे आपको लिख देना है 4। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। चलो गुणा कर लेते हैं। 2x + 2 = 16। ये आ गया टुकड़ों में हमारा क्षेत्रफल। टुकड़ों में क्षेत्रफल। अब बच्चा लिखेगा चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखो चाहे हम पूरे त्रिभुज का एक साथ निकाल लें और या इसका क्षेत्रफल तीनों टुकड़ों में निकाल लें, तो तीनों टुकड़ों वाला जोड़ लें तब भी ABC के बराबर ही रहेगा। तो बराबर आपको लिख लेना है त्रिभुज। पहला टुकड़ा कौन था? AOB। AOB का क्षेत्रफल। और दूसरा टुकड़ा कौन था? BOC। बच्चा लिखेगा BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल। और तीसरा टुकड़ा कौन था? AOC। AOC का क्या लिखना है? क्षेत्रफल। तो ध्यान दें ABC का जब मैंने क्षेत्रफल निकाला था तो कितना आया था बेटा? ध्यान रखें 4 और रूट में कितना बेटा? 3x × x + 14 बराबर। फिर जब AOB का क्षेत्रफल मैंने निकाला था तो आया था 2x + 12। त्रिभुज BOC का जब निकाला था तो कितना आ गया था? 28। त्रिभुज AOC का जब निकाला था तो कितना आया था? 2x + 16। तो थोड़ा और सॉल्व करो, इसको ऐसे उतारते रहो बेटा। 4 रूट में कितना? 3x × x + 14 बराबर बेटा जोड़ो 2 और 2 कितने हो गए? 4x। 2 और 2 4x। और इधर जोड़ लो 12 और 28 40। 40 और 16 56। मतलब अब दूसरे वाले में हमको 4 मिल रहा है कॉमन। बच्चा 4 बाहर निकाल लेगा। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 बचा 1 हुए 16। 4 चक्कू 16। और इधर वाला हमको ऐसे ही उतारना है बेटा। 3x × x + 14
अब देखो 4 इधर मिल गए, 4 इधर मिल गए, 4 4 हमारे कैंसिल हो गए। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? देखो जब तक रूट बना रहेगा तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले रूट खर्च करना है। रूट खर्च कैसे होगा? जब मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। बच्चा लिखेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो भैया दोनों पक्षों का वर्ग कर डालो। यहाँ रूट में 3x और अंदर बेटा x प्लस 14 का ऐसे स्क्वायर लगा दें। यहाँ कितना x प्लस 14 का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर में रूट हो गया गायब, कितना आ गया 3x, अंदर बेटा x प्लस 14। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर खोल दें। a स्क्वायर प्लस 2ab, a का मतलब x है और b का मतलब है 14, प्लस b स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर कर दें। इधर 3 से ब्रैकेट खोलो, 3x और x की गुणा 3x स्क्वायर, 14 दिया बेटा 42x बराबर, इसको थोड़ा और सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 14 दूना बेटा 28x और 14 का वर्ग 196। अब ये टोटल पद उठा करके हमको बराबर के इधर लाना है। ये सारे पॉजिटिव हैं, कैसे हो जाएंगे निगेटिव? चलो लाते हैं बेटा, 3x स्क्वायर प्लस हमारा कितना लिखा है 42x, उधर से प्लस का x स्क्वायर आया माइनस का हो गया, प्लस का 28x आया माइनस का हो गया, और प्लस का 196 आया माइनस का हो गया, और बराबर के आगे 0। अब 3x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घटा लिया, क्या बचा 2x स्क्वायर। फिर बेटा 42x से 28x घटाया, कितना बचा 14x, और फिर बेटा माइनस का 196 बराबर कितना 0। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर से इसको लगवाते हैं। हाँ देखते हैं बेटा, अब हमको सब जगह 2 यहाँ पे कॉमन दिख गया, तो बच्चे ने 2 बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा x स्क्वायर, 14 की जगह कितना रह गया 7x, और फिर कितना था माइनस का 196, तो दूनीम 18, बचा 1 हुए 16, तो 2 8 16 और बराबर 0। ये वाला 2 चला गया, 0 के बटे में क्या हो गया 0। अब हमारे पास है क्या x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस का बेटा 98 बराबर 0। अब 98 और 1 की गुणा की कितना आया माइनस का 98। जब कभी गुणा निगेटिव में आए तो उसके ऐसे फैक्टर करो कि घटालू बीच वाली गिनती आ जाए। तो माइनस का 98 है 4 98। यदि हम 14 से 7 को घटा दें बेटा तो स्वाभाविक है 7 ही बचेगा। ये मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया और बराबर 0। चलो बेटा ब्रैकेट खोलते हैं, x स्क्वायर प्लस x और 14 की गुणा कितनी हो गई 14x माइनस x और 7 की गुणा बेटा 7x माइनस कितना 98 बराबर 0। अब देखो 2 जोटे बन गए, पहले में दोनों जगह x हमको दिख रहा है तो बच्चा क्या करेगा, पहले जोड़े से x कॉमन ले लेगा तो अंदर क्या बचा भैया x प्लस 14 और फिर देखो माइनस, दूसरे में हमको 7 मिल रहा है तो दूसरे जोड़े से मैंने माइनस का 7 निकाल लिया। अंदर क्या बचा x माइनस माइनस, अंदर चिन्ह कैसा हो गया प्लस का 7 से 98 को भाग करो 7 एकम 7 बचा 2 हुए 28, 7 चौक 28 बराबर 0। अब बेटा x प्लस 14 यहाँ भी और यहाँ भी, बच्चा x प्लस 14 को कॉमन ले लेगा, अंदर क्या बचा x माइनस 7 बराबर कितना 0। अब देखो इन दोनों की गुणा कितनी आ रही है 0, तो इसलिए x प्लस 14 बराबर कितना होगा 0। केवल x बराबर कितना माइनस 14। यह x का मान संभव नहीं है क्योंकि किसी भी त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूसरी वाली वैल्यू रखो 0 के बराबर, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 7। ये बात ठीक है। तो बच्चा हमसे पूछा गया था भुजा AB
तो ए बी बराबर हमने मान रखा था x प्लस 6, तो x की जगह पर आप 7 लिख दें और इसमें 6 जोड़ दें, 7 और 6 को जोड़ा